पारस परस कुधात सुहाई और सठ सुधरें सति संगत पाई। ओम साई राम मित्रों, आज मैं आप लोगों से बताने वाला हूं कि बाबा की अदृश्य चमत्कारिक शक्ति कैसे कार्य करती है। तो आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे और सबसे पहला चीज़ तो ये बताएंगे कि आप समझिए कि आपने टीवी सबके घरों में लगभग आज होती है, और रिमोट वाली टीवी आपने देखा होगा। जब आप रिमोट की टीवी से टीवी को ऑन करते हो, रिमोट को आप बटन को दबाते हो, तो टीवी कैसे वहाँ पे खुल जाती है। आप ये चीज़ समझिए कि आपने यहाँ रिमोट का बटन दबाया, वहाँ टीवी ऑन हो गई, और क्या चीज़ उसके बीच में जा कर के टीवी को ऑन कर देती है, टीवी ओपन हो जाती है, खुल जाती है, चलने लगती है। वही अदृश्य शक्ति बाबा की है। जब आप साईं बाबा को याद करते हैं और साईं बाबा को याद करते हैं, और मित्रों मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है कि साईं बाबा की जो ऊदी है, बहुत सारे भक्त वो कहते हैं कि मेरा ये काम नहीं पूरा, वो अब मैं हमेशा अपने इसी पर्स में रखता हूँ, ये ऊदी है। और ये क्या है, ये एक तरह से रिमोट का काम करता है। रिमोट ये आपने यहाँ पे लगाया और आपकी टीवी, आपके शरीर का समस्त ऊर्जा का संचालन इस ऊदी से होने लगता है। बाबा की ऊदी का ये कमाल है। मैं आपको मित्रों बताऊं कि मेरी माताजी एडमिट थी और मैं जो है यही ऊदी लगा के जाता था, और राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल लखनऊ में सबसे पहले मैं ये ऊदी लगाता था। फिर मैं घर से जाता था और मैं डेली ऊदी का चंदन करता हूँ, लगाता हूँ, और बाबा के श्री चरणों का। तो बाबा खुद कहते थे, बाबा आपको बताऊं, इसी तरह से साईं सच्चरित्र में 34वां अध्याय है, उसमें ऊदी की महिमा भी बताई गई है। मैं आपको बताऊं इसी साईं सच्चरित्र में, और 34वें अध्याय में उस ऊदी की महिमा आप पढ़ेंगे तो मालेगांव के एक डॉक्टर थे, उनका भतीजा कैसे बीमार हुआ था और असाध्य रोग था। बाबा ने यही कहा था कि मेरी ऊदी का आप लेपन करें तो आपको ये चीज़ कष्ट दूर होगा। और एक हफ्ते के अंदर वास्तव में चमत्कारिक रूप से उस बालक का बाबा ने कष्ट दूर किया था इसी ऊदी से। और मैं कहना चाहूँगा इसी प्रकार से अभी हमारे एक बड़े भाई लगते हैं या पारिवारिक मित्र कहिए, तो वो उनका एक्सीडेंट हुआ। आपको मैं बताऊं, यहाँ से ये चीज़ उखड़ के और ये अंदर चला गया, लेकिन जब मैं गया तो उनका हाथ कुछ इस स्टाइल में था और हाथ मुड़े ही ना। तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया। एक्सीडेंट के समय मैं वहाँ पहुँचा जहाँ पे उनका एक्सीडेंट हुआ था। मैं उनकी बाइक चला रहा था, लेकिन मैं बाबा को याद कर रहा था। और चूँकि मैं डेली ऊदी लगाता हूँ, बाबा को याद करता हूँ और ऊदी को जीवा पे भी लगाता हूँ, खाता हूँ। तो मैं जब उनको लेकर हॉस्पिटल पहुंचा, वहां पर मैंने उनको ऊदी उनके हाथ पे लगाई, और उनका एक्सरे जब हुआ तो उसने तुरंत बताया कि हाथ फ्रैक्चर नहीं हुआ है। एक्सरे देखने के बाद केवल हड्डी जो है डिसलोकेट हो गई है, अपने स्थान से हट गई है। और मैं बहुत खुश हुआ कि चलो फ्रैक्चर नहीं हुआ, और हम लोग गए वहाँ पे, उनकी हड्डी सही होगी। तो इस तरह की ऊदी की बहुत चमत्कारिक महिमा है। और मैं आपको बताऊं, जिनको संतान नहीं हो रहे हैं वो खाएं लगाएं, पति पत्नी दोनों, वो होगा। जिन बच्चों का एग्जाम है, अच्छे नंबर नहीं आते हैं, वो क्या करें, ऊदी हमेशा अपने पास रख के लगाएं, खाएं। एग्जाम देने जाने से पहले कोई भी कार्य अगर कोई करने जा रहा है तो इस ऊदी को लगाए। अब बाबा का चमत्कारिक ऊर्जा कैसे कार्य करता है, मैं आपको ये चीज़ बताऊं। जब आप इस धरा पर हैं और बाबा को याद कर रहे हैं, शिरडी बाबा को, और अपने पास ये ऊदी आप रखते हैं, कहीं भी आप रहते हैं, तो आप प्रार्थना करते हैं कि बाबा मेरी समस्त दुख गरा बाधा क्लेश बाधा दूर करिए। तो बाबा की ऊर्जा चमत्कारिक रूप से आपके सराउंडिंग में होती है। और जो व्यक्ति बाबा से हमेशा बाबा को याद रखता है ना, उसके चारों तरफ एक सर्किल होता है, ऊर्जा का घेरा होता है। क्योंकि आज मैं आपको बता दूं कि इस पूरी धरा का संचालन अगर होता है तो केवल ऊर्जा के माध्यम से। बाबा खुद उसी ऊर्जा के पुजारी थे। बाबा इसीलिए हवन करते थे, और बाबा इसीलिए अपने पास क्या करते थे, गेहूं पिसवाते थे। क्योंकि उनका कहना था कि ऊर्जा खर्च करिए और ऊर्जा के द्वारा ही हम किसी चीज़ को पकड़ सकते हैं।
आज आप सोचिए रिमोट की जो आप यहाँ दबाते तो एक कैथोड रेज होती है, वो क्या है? ऊर्जा है। आप खाना खाते हो, खाना खा के ये शरीर चलती है, वो क्या है? जब खाना आपका पाचन हो जाता है तो शरीर में एक ऊर्जा होता है, एक ताकत से आप चलते हो। तो वही आप किसी ट्रैक्टर का, किसी चीज़ का मापन करते हो, उसकी ताकत को मापन करते हो तो हॉर्स पावर, पावर मतलब ऊर्जा। तो ये ऊर्जा क्या है? बल्ब का आप वाट बताते हो, वाट क्या है? ऊर्जा है। तो ऊर्जा हर तरफ है। और बाबा की ऊर्जा, जब आप ये चंदन लगाते हो, इस विभूति को लगाते हो, ऊदी को लगाते हो, तो वो आपकी सराउंडिंग में पूरी कार्य करती है। मैं आपको बताऊं, मैंने अभी एक महिला हैं, मैंने यही ऊदी उनको प्रयोग कराया और बताया। आज साईं बाबा के आशीर्वाद से वो प्रेग्नेंट है और बहुत जल्द उनको एक अच्छा बालक होने वाला है। और इसी तरह से मैं बताऊं, बहुत सारी चमत्कारिक चीज़ें। तो साईं बाबा की जो ऊर्जा है वो इस रूप में कार्य करती है कि आप समझ भी नहीं पाते हो और आपका काम चुटकियों में हो जाता है। वो कैसे होता है? क्योंकि आप साईं के पुजारी हो। और साईं बाबा कौन थे? साईं बाबा एक योग थे, योगी थे। वो योग करते थे। उनकी बहुत सारी चीज़ें आप साईं सच्चरित्र में पढ़े होंगे कि बाबा कैसे योग करते थे। और इसीलिए साईं बाबा को लोग योगी राज भी कहते हैं, योग के चरम पर थे। इसी तरह से आपने सुना होगा देवराहा बाबा का नाम। देवराहा बाबा कौन थे? योगी थे, ऊर्जा पर। वो अभी यहाँ थे और अभी कहाँ मिल जाते आपको, क्योंकि ऊर्जा के माध्यम से वो कहीं भी पहुँच जाते थे। इसी तरह से बाबा, आप सोचते होंगे कि बाबा का समाधि शिरडी में है और हम यहाँ बैठे कैसे कार्य करेगी। बाबा ऊर्जा के माध्यम से आप कहीं भी हो, आप इस धरा के किसी कोने पर हो, एक छोर से दूसरी छोर पर हैं, वहाँ भी बाबा की ऊर्जा पहुँचती है। ये आप समझ लीजिए, बाबा की पास ऐसी ऐसी शक्तियाँ थीं कि बाबा के पास अन्नपूर्णा देवी की भी बहुत ज़बरदस्त शक्ति थी। और अन्नपूर्णा देवी साक्षात उन पे विराजमान थी। और वो इतने छोटे से हांडी में भोजन बनाते थे और वो हजारों लाखों लोग खाते थे और खा लेते थे। आप समझिए। तो कहने का मतलब, बाबा का जो चमत्कार है ऐसे नहीं है। बाबा को इसीलिए लोग नमस्कार करते हैं क्योंकि उनके पास एक ऐसी चमत्कारिक शक्ति है। और वास्तव में ये फील मेरे पूरे परिवार ने किया है, हम लोगों ने किया है। हम लोगों के ऊपर वो ऊर्जा बनी हुई है। मैं इसीलिए समय समय पर अपने भक्तों के लिए सोचता हूँ कि मैं उनको बताता रहूँ क्या करना है, कैसे करना है। और ये समस्त भक्तों का कार्य है कि वो एक दूसरे से अपनी चीज़ें, अपने विचार शेयर करें और तभी आगे जाएंगे। और सबसे बड़ी चीज़ ये है ना कि साईं बाबा की जो ऊर्जा होती है वो क्या है कि ये ऊर्जा का जो पिंड होता है उसको पकड़ने के लिए एक ट्रांसफार्मर, उसको स्टोर करने के लिए एक ट्रांसफार्मर की आवश्यकता होती है। और वो ट्रांसफार्मर ऐसे नहीं होता है, उस ट्रांसफार्मर में एक शक्ति होती है उस ऊर्जा को समाहित करने की। तो कहने का मतलब, जब आप सदमार्ग पर चलोगे, सच्चे मार्ग पर चलोगे, तो वो ऊर्जा आपके अंदर आ करके और आपका विकास आपको एक ऐसे सदमार्ग पर ले चलेगी कि आपकी समस्त मनोकामनाएं अपने आप धीरे धीरे पूरी होती जाएंगी। लेकिन यहाँ पर आज मानव के अंदर क्या है? मानव के अंदर ये है कि हमने बटन दबाया, हमारा काम हो गया। ऐसा नहीं होता है। आध्यात्म में जो आध्यात्म की ऊर्जा होती है वो धीरे धीरे आपको ग्रूम करती है, आपकी वो ग्रूमिंग करती है अंदर से, और फिर वो आपको चैतन्यता फील होती है। मेरे कहने का यहाँ तात्पर्य ये है कि साईं बाबा की ऊर्जा को महसूस करने की ज़रूरत होती है, उस चमत्कार को, उस चीज़ को। और जब आप अनुभव करते हैं तब आप समझ पाते हैं, क्योंकि ऊर्जा को देखा नहीं जा सकता, ऊर्जा को अनुभव किया जा सकता है। और साईं बाबा की ऊर्जा को हजारों लाखों लोगों ने देखा है, समझा है, महसूस किया है। तब आज हम लोग वहाँ पर उनकी चीज़ों को विश्वास करते हैं, क्योंकि मानव का यही स्वभाव है, वो चाहता है कि हम कोई चीज़ पहले देखें तब विश्वास करें। तो बहुत सारे लोगों के साथ ऐसी चीज़ें हो रही हैं। और मैं यही कहूँगा कि जितने लोग हैं, साईं बाबा का भक्ति करिए। और साईं बाबा की भक्ति में एक ऐसी शक्ति है ना, चमत्कारिक शक्ति है कि आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करेंगी। और सबसे बड़ा चीज़, ये ऊदी जो है
ये समझ लीजिए कि ऊर्जा का वो पिंड है कि जो आप कण मात्र लगाइए, ये 5 ग्राम की ऊदी, 3 ग्राम की ऊदी, 2 ग्राम की ये वो पैकेट है, इसमें इतना ही ऊदी है। और शिरडी संस्थान से ये समझ लीजिए जो आया है, या आप घरों में, अगर आपके पास ऊदी शिरडी की नहीं है तो आप घरों में जो बाबा की पूजा करते हो, अगरबत्ती की जो राख होती है उसको लगाइए, थोड़ा सा जीवा पे लगाइए, एक कागज़ में करके रख लीजिए, या आप साईं बाबा का हवन करते हो उसकी जो ऊदी निकलती है वो आप रख लीजिए। इस ऊदी में वही चमत्कार होता है, बस वो साईं के नाम की जो आहुति होती है उसको आपको रखने की ज़रूरत होती है। मित्रों, मैं आपको बताऊं, इस पॉकेट में मैं हमेशा साईं बाबा की इस ऊदी को परमानेंट रखता हूं, और इस तरह से ये ऊदी हमारे इसमें रहती है। और साईं बाबा की ही समस्त चीज़ें, देखिए एक चीज़ और बताएं कि लोग कहेंगे कि साईं बाबा की ऊदी रखने मात्र से क्या ऐसा होता है, मैं निश्चित कहूँगा, क्योंकि देखिए जब ऊर्जा आप रख के चलते हो ना, जैसे आप करंट का तार होता है, उस करंट के तार का अगर ऊपर आवरण चढ़ा दिया जाए तो आप छूते हो तो ऊर्जा वो करंट आपको नहीं मारती। जैसे ये तार आप देख रहे, इसके अंदर करंट है, लेकिन इस ये आप पकड़ रहे हो तो नहीं मारे, लेकिन इस ऊपर जो ये प्लास्टिक लगा है, अगर आप इसको नोच दीजिए और फिर आप छूइए तो आपको करंट मार देगी। तो कहने का मतलब है कि साईं की ऊर्जा आपके अंदर होती है, और उस ऊर्जा को आप महसूस कर सकते हो लेकिन देख नहीं सकते। और होता क्या है कि जब आप साईं बाबा की किसी चीज़ को आप धारण करते हो, रखते हो, जिस तरह से फिल्मों में आप देखते हैं, अगर कोई फटा पहन ले तो वो भिखारी लगता है, कोई अच्छा पहन ले और भव्य राजमहल से निकले तो वो लगता है वो राजा है, क्योंकि किरदार आपके उस चीज़ से समझ में आते हैं। इसी तरह से साईं बाबा का जब आप चंदन करते हो, ऊदी लगाते हो, तो आपके ऊपर वो कृपा बनती है और एक आभा मंडल आपका होता है। आप जो सोचते हो, जो समझते हो, वही आप बन जाते हो, वही चीज़ आपकी मनोकामनाएं पूरी होने लगती हैं। तो कहने का मतलब ये साईं बाबा की जो ऊदी है वो चमत्कार की है, और इसका उपयोग जरूर करें। जो माताएं बहनें प्रॉब्लम में, किसी भी रोग व्याधि बाधा, शादी ब्याह, किसी भी प्रकार की सफलताएं, वहाँ पर ये ऊदी रामबाण का कार्य करती है। तो मैं कहना चाहूँगा कि साईं बाबा के भक्ति में लीन रहिए और शक्ति अपने आप पता चल जाएगी और चमत्कार अपने आप आपको दिखेगा। इसी के साथ ओम साई राम।